मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसके अंदर हम ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपको देते हैं। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, सूर्य राशि कन्या राशि से तुला राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं 17 तारीख को। ये महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा? जब ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य को माना जाता है, अगर वो नीच राशि के अंदर आती हैं और राशि परिवर्तन करती हैं, 17 तारीख को संक्रांति यानी कि सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। 17 तारीख को सूर्य ने कन्या राशि से तुला राशि के अंदर प्रवेश किया। किन किन राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी राशि और लग्न पर ये लगाकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महीने आपको किन चीज़ों में सतर्कता बरतनी पड़ेगी और किन सावधानियों के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, सूर्य यानी कि ब्रह्मांड की आत्मा, सूर्य घर के अंदर मुखिया, प्रमुख, देश के अंदर प्रमुख नेता यानी कि हमारे राज्य से संबंधित सरकारी ओहदे, सरकार, ये सभी कुछ सूर्य से ये के में आता है। कारक में कुंडली में पिता का स्थान सूर्य से देखा जाता है और सूर्य शरीर के अंदर हड्डी यानी हड्डी का ढांचा भी सूर्य है और जिनका भी हार्ट से संबंधित या कहें लीवर, पंचम भाव की जिम्मेवारी भी सूर्य ने ले रखी है। पंचम भाव का कारक होता है, इस वजह से भी सूर्य को हम अग्नि तत्व प्रधान राशि है। शरीर के अंदर पित्त का बढ़ना या किसी भी तरीके से जब नीच ग्रह हो जाता है तो वो क्या प्रभाव देगा, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अपनी अपनी राशि के हिसाब से लग्न पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। कई बार हमें राशिया के हिसाब से हमने नाम नहीं रखा हुआ होता, लग्न के हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। अब हम बात शुरू करते हैं मेष राशि से मीन राशि तक। मेष राशि के अंदर सूर्य ने जो जिम्मेवारी ली है वो पंचम भाव के लिए, यानी कि संतान के लिए, हास प्रमोद के लिए है, कंपटीशन सक्सेस के लिए है, संतान के लिए है। और पंचम भाव पेट का भी होता है, यानी पेट पर का स्वामी होकर नीच का बैठेगा सप्तम स्थान पे। संतान के कारण कहीं पर आपको कोई दिक्कत आ सकती है, कोई कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपका लव अफेयर है तो वो भी इस समय रूठने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की जो में पंचम भाव 5 नंबर राशि आती है वो चतुर्थ भाव में आती है, यानी सिंह राशि के स्वामी हैं और सिंह राशि के स्वामी होकर वो छठे भाव के अंदर नीच के होंगे। तो कहीं पर भी माँ का स्वास्थ्य या कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसको बहुत अलर्टता के साथ करिए, समझदारी के साथ कीजिए। और गोचरवश अगर छठे भाव के अंदर सूर्य आता है तो वो सही है, दुश्मनों को दबाने में या उनका सामना करने में ये सूर्य आपकी मदद करेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी सूर्य देव बनते हैं और सूर्य देव नीच के होते हैं बुद्धि पर। कहीं ना कहीं दोस्तों के माध्यम से दी हुई सलाह या यात्रा आपको कष्टकारी हो सकती है। संतान को कहीं कष्ट आने के योग बनते हैं कि तृतीय का लॉर्ड होकर सूर्य देव संतान भाव पर यानी पंचम भाव पर नीच के हो रहे हैं और वो जहाँ नीच का ग्रह बैठा होता है, पेट से संबंधित इस समय गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है या कहीं ना कहीं लीवर में या किसी की भी अगर बीमारी चल रही है पेट से संबंधित, तो इस पीरियड के अंदर आप ध्यान अवश्य रखें और डॉक्टर से सलाह लेते रहें। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर जिम्मेवारी सूर्य देव लेते हैं कुटुंब, परिवार, धन, वाणी, खाना, भोजन और आपकी प्रारंभिक शिक्षा। इसको लेकर ये नीच के हो रहे हैं चतुर्थ भाव के ऊपर, यानी मन इन वजह से अशांत रहने के योग बनते हैं। सूर्य देव का चतुर्थ भाव के अंदर बैठना भी, क्योंकि जलीय स्थान पर बैठते हैं, नीच के होकर बैठते हैं और ससुर भाव का स्वामी भी बनता है और यहाँ पर माता का भी है। तो यहाँ पर इन चीज़ों से लेकर आपको तनाव या दिक्कत देखने को मिल सकती है। बात करते हैं
लग्नेश यानी सिंह राशि के का जो लॉर्ड है वो खुद सूर्यदेव बनते हैं, और सूर्यदेव तृतीय भाव के अंदर नीच के हो रहे हैं, यानी कि आपकी तृतीय भाव में गोचरवश सूर्य का आना अच्छा है। आप जो है सफलता हासिल कर सकते हैं, पर किसी भी भाव पर अगर नीच का कोई ग्रह बैठा होता है तो वहां से कहीं ना कहीं अलगाव कराता है। छोटे बहन भाइयों के साथ आपका तनाव बना रहेगा और उनके साथ डिस्टेंस बना के रखिए, और किसी भी तरीके के आर्गुमेंट से बचने का प्रयास कीजिए। छोटी मोटी यात्रा में कष्टकारी हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपने संबंधों को मधुर बना पाएंगे। और लग्नेश में यानी कहीं ना कहीं हड्डियों में दर्द, या कहीं आपके अंदर अनायास ही कहीं आपको किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं कन्या राशि के अंदर 12वें भाव का स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और वो धन भाव पर हो रहे हैं, तो आपको अत्यधिक खर्चे के योग बन रहे हैं, और खर्चे आपके किसी भी तरीके के व्यर्थ जाने के योग बनते हैं। तो इस समय खर्चे को लेकर आप बहुत सोच समझ कर खर्च करें, और कोई अगर खर्चा टाल सकते हैं तो टालने का प्रयास करें, क्योंकि धन भाव 12वें भाव का लॉर्ड होकर धन भाव में कुटुंब परिवार वाणी पर बैठा है, तो कोई भी खर्चे से बचने का प्रयास करें। अब बात करते हैं हम तुला लग्न की और तुला राशि की। तुला लग्न के अंदर ही राशि के अंदर खुद सूर्य सिर के ऊपर नीचे के होके सूर्य का लगन में बैठना आपको विचलित करता है, पर वो एकादश भाव का लॉर्ड है, और एकादश भाव का लॉर्ड होकर लाभ भी उसकी दृष्टि के अंदर होता है। कहीं लाभ और शारीरिक कष्ट, मानसिक कहीं तनाव आपको महसूस हो सकता है, तो इसके लिए आप सूर्य को जल दीजिए, सूर्योदय से पहले उठे, प्रणाम कीजिए, और खान पीन का आप ध्यान रखिए जिससे कि आपके स्वास्थ्य के अंदर सुधार रहे, क्योंकि शुक्र की राशि भी इस तरीके की रहेगी कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना अनिवार्य है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में सूर्य ने जिम्मेवारी ली है कर्म की, सास की, फादर के धन की। वो कहीं ना कहीं 12वें भाव में जाके नीच का होता नजर आ रहा है, तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। कर्मों के माध्यम से आप अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, और सूर्यदेव की आराधना कीजिए जिससे कि आपका जो कर्म है वो सही मार्ग पर चले, और आप सही मार्ग पर चलकर सफलता अवश्य हासिल करेंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का भाग्य की जिम्मेवारी सूर्यदेव लेते हैं। सूर्यदेव भाग्य की जिम्मेवारी लेकर एकादश भाव पर नीच के हुए हैं, तो यहाँ पर एकादश भाव में सूर्य का बैठना फायदेमंद होता है, लाभ देता है। कोई भी ग्रह 11वें भाव में आए वो लाभ देता है। भाग्य से कहीं भी किसी तरीके से आपको लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, पर बड़े भाई बहन अगर आपके हैं, या आपके फादर के छोटे भाई चाचा हैं, उनका कहीं स्वास्थ्य यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस चीज के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर माँ की आयु पर भी आता है, तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अब बात करते हैं हम मकर राशि की। मकर राशि के अंदर अष्टम के लॉर्ड होकर यानी आयु के लॉर्ड होकर नीच के होते हैं वो आपके कर्म भाव पर, तो आप ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं ससुराल से आपके संबंध या आपकी पत्नी की वाणी की वजह से कर्म इफेक्टेड ना हो। तो सूर्य आराधना कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। मेडिटेशन अगर आप करते हैं सुबह सूर्योदय के वक्त, तो आपके कर्म में किसी भी तरीके की जो संभावना गलत कृत होने की है वो नहीं बनेगी। सूर्य नमस्कार इसमें बहुत ही कारगर रहेगा। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के अंदर जिम्मेवारी ली है पत्नी भाव की यानी स्पाउस की, और वो भाग्य स्थान के अंदर बैठी है। इस समय आपको कहीं ना कहीं भाग्य के अंदर पत्नी का, बेशक से वो नीच के वो है, भाग्य के अंदर बैठना, और पत्नी भाव का स्वामी हो सकता है वो बहुत गुस्से वाली हो, पर भाग्य के अंदर बैठ रही है, तो भाग्य के अंदर सूर्य का आना, पत्नी या आपका कहीं रिश्ता हो रहा है तो वो काफ़ी उच्च कुल से आती हुई नजर आ रही है। कोई एक आदत हो सकता है जिसकी वजह से आपको तनाव हो, पर आपके पराक्रम में उससे बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सूर्य अगर नीच की राशि के अंदर आ रहे हैं तो उनकी दृष्टि हमेशा उच्च की ही रहेगी, तो आपको पराक्रम साहस बढ़ेगा। आपके पार्टनर की वजह से, आपकी पत्नी की वजह से, भाग्य के अंदर बैठने की, उनके वो भाग्यशाली हों इसकी वजह से भी। अब बात करते हैं हम ब्रह्मांड की आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी
सूर्यदेव होते हैं, सूर्यदेव छठे भाव के लॉर्ड बनते हैं मीन राशि के अंदर, और छठे भाव का स्वामी नीच का होता है आपका जो है अष्टम में। तो ये अष्टम में सूर्य का आना आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित, वाणी से संबंधित दोष पैदा करता है। तो इसके लिए सूर्य आराधना कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को आप रोली में डालकर जल देंगे तो वो आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। जल को देते वक्त ध्यान रखिए, सूर्यदेव को जल देते वक्त हमेशा आप ऊपर उठा के दीजिए, जिससे कि जो जल की धार है उसके अंदर से आपका आई कांटेक्ट रहे, तो आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी। हृदय के अंदर अगर कोई भी ब्लॉकेज आ रही है तो वो आपकी दूर होगी। तो ये रहा आपकी सभी 12 की 12 राशियों पर सूर्यदेव का क्या प्रभाव रहेगा। सूर्यदेव कुंडली के अंदर एक ही भाव को लेते हैं, एक भाव के स्वामी होकर नीच के हुए हैं। ब्रह्मांड की काल पुरुष की आत्मा कहा गया है, और कुंडली के अंदर पिता और जो हमारा समाज है उसके अंदर सरकार को इंडिकेट करता है। तो ये महीना काफ़ी अलर्टनेस का है, इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं पर भी आपके अग्नि से संबंधित कोई भी प्लांट है उसमें आप ध्यान रखिए, और अग्नि से संबंधित कोई चीज़, बिजली है, विभाग इस पीरियड के अंदर नीच का जब चलता है तो आग जनी की घटना अधिक होती है। तो सावधानी बरतने से घटना को टाला जा सकता है। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि एस्ट्रो नीलम शर्मा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं वो आप तक अवश्य पहुंचे, और आपके प्रोत्साहन से हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप अपना कृत करिए और हम अपना करते हैं। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक